सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि काइजन क्या है, व्हाट इज काइजन। फ्रेंड्स, काइजन बेसिकली एक जापानीज टर्म है जो कि दो शब्दों से मिलकर बनती है, काई और जेन। काई का मीन्स है चेंज एंड जेन का मीन्स है गुड, यानी कि कोई भी ऐसा चेंज जो कि हम किसी अच्छे मोटिव से करते हैं उसे हम काइजन कहते हैं। और भी काइजन के लिए जो हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं उसमें चेंज फॉर गुड या फिर चेंज फॉर बेटर भी यूज करते हैं। स्मॉल स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स भी हम कहते हैं और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट भी हम कहते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें, काइजन इज ए अप्रोच ऑफ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, स्मॉल स्मॉल इम्प्रूवमेंट, अप्रोच ऑफ चेंज फॉर बेटर। फ्रेंड्स, काइजन को और सिंप्लीफाई करके अगर हम समझने की कोशिश करें, काइजन इज ए सिस्टमैटिक स्ट्रेटजी टू डेवलप अ पॉजिटिव कल्चर ऑफ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट विद टीईआई। टीआई मींस टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, यानी कि एक ऐसी सिस्टमैटिक अप्रोच जिसमें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट को पॉजिटिवली हम अपने कल्चर में डेवलप करते हैं, अपने कल्चर में प्रैक्टिस करते हैं। इसी फिलॉसफी को, इसी कॉन्सेप्ट को हम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट या काइजन कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि काइजन जो टर्म है वो कैसे डेवलप हुई। तो फ्रेंड्स, मिस्टर मसाकी माई, जापानीज मैनेजमेंट कंसल्टेंट, उन्होंने 1986 में ये टर्म डेवलप की और ये टर्म डेवलप करने की वजह से उन्हें फादर ऑफ काइजन भी कहते हैं। और उन्होंने अपनी एक बुक काइजन जो है वो पब्लिश की सेम ईयर 1986 में, जिसके बाद ये काइजन कॉन्सेप्ट काफ़ी पॉपुलर हुआ इंडस्ट्रीज में। और मिस्टर मसाकी के काइजन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग उनका कहना था कि द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट इज टू रिकॉग्नाइज द नीड, दिस कम्स फ्रॉम रिकॉग्निशन ऑफ ए प्रॉब्लम। इफ नो प्रॉब्लम इज रिकॉग्नाइज, देयर इज नो रिकॉग्निशन ऑफ द नीड फॉर इम्प्रूवमेंट। यानी कि कोई भी इम्प्रूवमेंट तब तक नहीं हो सकती जब तक कि हमारे को कोई प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज नहीं होती है। जब कोई प्रॉब्लम हम रिकॉग्नाइज करेंगे तभी नीड, इम्प्रूवमेंट की नीड क्रिएट होती है, इम्प्रूवमेंट की नीड जनरेट होती है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि हमारा जो माइंडसेट होना चाहिए, जो हमारे थॉट्स होना चाहिए, वो बेसिकली काइजन करने के लिए जो इनपुट हमारे थॉट में होना चाहिए वो बेसिकली पहले कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए कि जो हम फेस कर रहे हो। जब हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है उसे इम्प्रूव करना, यानी कि काइजन करना। और मिस्टर मसाकी जी की एक जो फेमस जो फिलॉसफी है, थ्री थ्री बेसिकली एज पर मिस्टर मसाकी, काइजन जो है वो हर किसी की जिम्मेदारी है और काइजन हर कहीं होना चाहिए और हर समय होना चाहिए। बेसिकली इट इज़ ए ऑनगोइंग प्रोसेस, इट शुड बी हैपन एवरी टाइम, एवरीवेयर, विद थ्रू एवरीबॉडी। ओके, व्हाई काइजन? काइजन की इम्पोर्टेंस क्यों है? कह सकते हैं टू क्रिएट अ बिग रिजल्ट with low investment through continuous approach of small small improvement within all function of an organization। यानी कि एक बिग रिजल्ट को अगर क्रिएट करना है विद लो इन्वेस्टमेंट। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लो इन्वेस्टमेंट के साथ बिग रिजल्ट क्रिएट करना वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम स्मॉल स्मॉल इम्प्रूव, यानी कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की जो अप्रोच है उसको पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सभी फंक्शंस में, सभी एरियाज में हम इम्प्लीमेंट करें। और अगर बिग रिजल्ट की हमने जो बात की है उसका एग्जांपल हम देख सकते हैं। जब मिस्टर मसाकी ने अपनी बुक काइजन को पब्लिश किया और काइजन जो है वो काफ़ी पॉपुलर होने लगा, स्पेशली इन जापान। और जापान के जो लोग थे उन्होंने काइजन को डेडिकेटली प्रैक्टिसाइज करना स्टार्ट कर दिया अपने फंक्शन में, अपने विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द फैक्ट्री, बल्कि विद इन द ऑल सेक्टर्स। उन्होंने डेडिकेटली जब उसको
3 ई कॉन्सेप्ट काइजन फॉर एवरीबॉडी एवरीवेयर एवरी टाइम ई कॉन्सेप्ट के साथ उन्होंने डेडिकेटली जब प्रैक्टिसाइज किया और सेम टाइम यूएस इंडस्ट्रीज जो थी वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर क्वालिटी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही थी और दूसरी तरफ जापान बहुत डेडिकेटली काइजन को अपने हर सेक्टर में हर प्रोडक्ट पे हर इंडस्ट्री में डेडिकेटली प्रैक्टिसाइज कर रहा था और जिस इसी अप्रोच के साथ वो काम कर रहा था कि काइजन इज नॉट जस्ट अ वन टाइम इवेंट, इट इज अ प्रोसेस दैट हैपन एवरी टाइम। के रिजल्ट जो हुए वो ये थे कि जो जापान था वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर जीरो डिफेक्ट क्वालिटी अचीव कर रहा था। जहाँ जीरो डिफेक्ट की तरफ जा रहा था वहीं उसके प्रोडक्ट मार्केट में शेयर भी गेन कर रहे थे। अब हम बात कर लेते हैं हाउ काइजन प्रैक्टिस कैन सस्टेन। इस हैबिट को हमने कैसे डेवलप करना है, किस तरीके से हम काइजन प्रैक्टिस को कंटिन्यूसली अपने हैबिट में अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिस में रख सकते हैं। उसके लिए कुछ की एक्टिविटीज हम कर सकते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जिससे कि हमारी प्रैक्टिस में रहे। सबसे पहले हम बात करें तो हमारे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन काइजन की पॉलिसी डेवलप होनी चाहिए, काइजन पॉलिसी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए जिसमें काइजन से रिलेटेड जो भी हम अगर बात करें टारगेट के लेकर अगर हम बात करें कि किस तरीके से काइजन जनरेट होंगे, किस तरीके से इम्प्लीमेंट होंगे, किस तरीके से वेरीफाई होंगे, देन किस तरीके से उनको सस्टेन करना है, रिवॉर्ड पॉलिसीज, ये सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए काइजन पॉलिसी में। हम बात कर लेते हैं ट्रेनिंग, बहुत इम्पोर्टेंट और बेसिक पॉइंट है कि ट्रेनिंग जो है वो एट ऑल लेवल्स टीआई, हम जैसे बात करते हैं टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, यानी कि टॉप टू बॉटम हर किसी को काइजन की ट्रेनिंग्स रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी बेसिस पे होनी चाहिए। अगर हम बात कर लेते हैं काइजन सजेशन स्कीम की, काइजन और सजेशन स्कीम भी हमारे पास होनी चाहिए कि एम्प्लॉय को काइजन और सजेशन भी देना है अपनी जहाँ पर भी वो काम करते हैं या जिस प्रकार का भी उन्हें प्रॉब्लम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फेस करनी पड़ रही है उसके लिए वो सजेशन दे सकते हैं कैसे उसे इम्प्रूव करें। उसके लिए हम टारगेट एम्प्लॉय वाइज डिपार्टमेंट वाइज सेट कर सकते हैं, टारगेट वर्सेस एक्चुअल को हम मॉनिटर कर सकते हैं। डेली काइजन वॉक, डेली काइजन टॉक हम कर सकते हैं पूरे शॉप फ्लोर में या जहाँ पर भी हम काम करते हैं, जिस मशीन पे लाइन पे हम काम करते हैं तो वहाँ पर हमें 5 to 10 मिनट या 10 to 15 मिनट एवरी डे काइजन वॉक करनी है। काइजन वॉक मीन्स कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हमें एक गैम्बा करना है और ये बेसिकली गैम्बा का जो मोटिव है यही है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे आइडेंटिफाई करना है और उसको कैसे हमने इम्प्रूव करना है, यही इस काइजन वॉक में हम देख सकते हैं। काइजन टॉक में भी हम अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने ऑपरेटर्स के साथ या अपने पूरी टीम के साथ काइजन के ऊपर बात कर सकते हैं। तो काइजन का स्टेटस क्या है उसके ऊपर बात कर सकते हैं, काइजन नंबर ऑफ काइजन को कैसे इम्प्रूव करना है उसके ऊपर बात कर सकते हैं, काइजन को सस्टेन कैसे करना है उसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम काइजन प्रैक्टिस को अब हैबिट में बना के रख सकते हैं। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन या फिर हम टैगिंग ड्राइव जो है वो चला सकते हैं वीकली मंथली बेसिस पे कि अपने टीम के साथ हम एक डे डिसाइड कर लें और उस डे में हम अपने एरिया में अपनी मशीन पे अपनी असेंबली लाइंस में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और उन प्रॉब्लम्स को हम टैग करें। टैग करने के बाद हम उन प्रॉब्लम को वन बाय वन किल करते जाएं, रिकॉर्ड करते जाएं। इससे नंबर ऑफ काइजन भी हमारे डेवलप होंगे और हमारा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन स्किल भी डेवलप होगा और हमारा जो एक जो है काइजन प्रैक्टिस की जो हैबिट है वो भी एक सस्टेन होती रहेगी। टीएनआई काइजन अवेयरनेस ऑडिट के ऊपर भी हम काम कर सकते हैं कि बेसिकली हमें विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एवरी डिपार्टमेंट में बात करें या फिर एवरी एरिया में बात करें, शॉप फ्लोर में बात करें, मशीन में बात करें, कहीं पर भी हमें ये एक कहीं पर भी हमें एम्प्लॉयज़ जो भी हमारे काम कर रहे हैं उनकी काइजन के प्रति उनकी अवेयरनेस कितनी है, कितना वो काइजन के बारे में जानते हैं या कितना वो काइजन को काइजन प्रैक्टिस को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली वो एक ऑडिट करके हम अगर कहीं पे कोई लूप होल है, कहीं पे कुछ लैकिंग है तो ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन हम वहाँ पर कर सकते हैं और फिर ट्रेनिंग के थ्रू हम वो जो भी लैकिंग है या फिर जो भी लूप होल है वो क्लोज हम कर सकते हैं, जो भी कमियां हैं उनको दूर कर सकते हैं। ओके,
वेरिफिकेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेड काइजन, जो काइजन हमारे पास आ रहे हैं, जो काइजन रिकॉर्ड्स हो रहे हैं, उनको हमने वेरीफाई भी करना है कि वो काइजन क्या एक्चुअल प्लेस पे इम्प्लीमेंट है या नहीं है। काइजन कंपटीशन भी कर सकते हैं हम, और काइजन कंपटीशन के साथ रिवॉर्ड्स, और ये वीकली मंथली बेसिस पे हम कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए। काइजन सस्टेनेंस ऑडिट कर सकते हैं, यानी कि जो काइजन किए गए हैं उनकी सस्टेनेंस को डेली बेसिस पे हमने चेक करना, या फिर वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे हमें चेक करना कि जो काइजन किए गए हैं, जो रिकॉर्ड में है, वो काइजन सस्टेन है या नहीं भी। तो फ्रेंड्स, ये सारे कुछ की एक्टिविटीज़ हैं। अगर ये हम अपने विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इनको हम प्रैक्टिस में रखें, तो ऑटोमेटिकली काइजन प्रैक्टिस हमारी सस्टेन हो सकती है। और जैसे पहले भी हमने बात की कि काइजन इज़ नॉट जस्ट अ वन टाइम इवेंट, इट इज़ अ प्रोसेस दैट हैपन एवरी टाइम। तो फ्रेंड्स, ये कुछ की एक्टिविटीज़ अगर हम करते हैं तो काइजन प्रैक्टिस को हम हैबिट में रख सकते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। काइजन की बेनिफिट्स की अगर हम बात कर लेते हैं, तो बेसिकली ज़ीरो बैड में हमें यहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। बैड फॉर ब्रेक डाउन, एक्सीडेंट एंड डिफेक्ट। तो बेसिकली ज़ीरो बैड जो है, ज़ीरो ब्रेक डाउन, ज़ीरो एक्सीडेंट, ज़ीरो डिफेक्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हम काइजन के थ्रू अचीव कर सकते हैं। 7 वेस्ट एलिमिनेट कर सकते हैं। और ओवरऑल हम बात करें तो बेनिफिट को अगर हम PBCDSM के टर्म में देखें, तो प्रोडक्टिविटी में हम आउटपुट इन्हेंसमेंट अचीव कर सकते हैं। क्वालिटी में हम ज़ीरो डिफेक्ट यानी डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट्स अचीव कर सकते हैं। कॉस्ट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। ऑन टाइम डिलीवरी OTD को अचीव कर सकते हैं। एक्सीडेंट फ्री प्लांट अचीव कर सकते हैं। और ओवरऑल अगर हम बात करें, ये सारी PQCDS में अगर हम कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो एम्प्लॉय है उसका मोरल भी इंक्रीज़ होता है। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं काइजन एग्जांपल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर ही हम ये देखेंगे कि किस तरीके से एक प्रोडक्ट के ऊपर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की जा सकती है और उसको कंटिन्यूसली बेहतर बनाया जा सकता है। पहले एग्जांपल में हम देख लेते हैं, एक असेंबली प्रोडक्ट है जिसका साइकिल टाइम बहुत हाई है, और उसका जो रीज़न है वो ये है कि ऑपरेटर को 6 स्क्रू टाइटनिंग करने पड़ते हैं वन बाय वन। इस प्रॉब्लम को हमने एनालाइज किया और सॉल्यूशन में एक SPM को डेवलप किया गया, जिसके थ्रू 6 स्क्रू हम वन टाइम में टाइटनिंग कर सकते हैं। इसका जो बेनिफिट हुआ वो हमारी साइकिल टाइम कम होने की वजह से आउटपुट इंक्रीज। इसी असेंबली का सेकंड एग्जांपल अगर हम देख लेते हैं, इस असेंबली में एक क्लिप नट जो थी वो मिसिंग ऑब्जर्व हुई है कस्टमर एंड पे। इस कस्टमर कंप्लेंट को जब हमने एनालाइज किया, तो जो सॉल्यूशन डेवलप किया गया वो ये कि एक सेंसर प्रोवाइड किया गया जिसके थ्रू हम क्लिप नट को डिटेक्ट कर सकते हैं फाइनल असेंबली के समय। एंड आफ्टर दिस कस्टमर कंप्लेंट एलिमिनेट हुई, जिसके रिजल्ट में क्वालिटी इंप्रूव। इसी असेंबली के एग्जांपल से अगर हम देखते हैं, तो एक पार्ट पे एडिसिव एप्लीकेशन जो था वो मैनुअली अप्लाई हो रहा था, जिसके वजह से जो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी एडिसिव की अप्लाई होनी चाहिए उससे ज़्यादा अप्लाई हो रहा है पार्ट के ऊपर, जिसकी वजह से एडिसिव हमारा वेस्ट हो रहा है। इस प्रॉब्लम को एनालाइज किया, तो जिसके सॉल्यूशन में हमने एक ऑटो एडिसिव SPM डेवलप की, जिसके थ्रू एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम पार्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और जो अभी तक इससे पहले जो एक्सेस एडिसिव क्वांटिटी अप्लाई हो रही थी वो टोटली हमने सेव कर ली है। तो उसके वजह से जो ओवरऑल असेंबली की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो हमारी सेव होती है, वो हमारी कम होती है। और एग्जाम्पल 4 अगर हम देख लेते हैं कि ऑपरेटर जब स्क्रूइंग असेंबली स्टार्ट करता है, तो ऑपरेटर का जो हाथ है वो फिक्सचर क्लैंप के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से उसका डैमेज हो जाता है। तो ये जो एक्सीडेंट है, इसको एनालाइज करने के बाद कर्टेन सेंसर को हमने वहाँ पर प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से एक्सीडेंट के चांसेस जो हैं एलिमिनेट हो गए और इसके रिजल्ट में सेफ्टी इंप्रूव हुई। तो फ्रेंड्स, हमने देखा किस तरीके से एक प्रोडक्ट के ऊपर भी हम कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और यही प्रोसेस हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। यही स्मॉल स्मॉल इंप्रूवमेंट के थ्रू बिग रिजल्ट क्रिएट करते हैं, जैसे पहले हमने बात की। इस एग्जांपल से हम ये भी समझ सकते हैं कि
जब हम कोई भी एक इम्प्रूवमेंट करते हैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर, किसी मशीन के ऊपर, किसी लाइन के ऊपर या किसी एरिया में, तो इसका ये मतलब नहीं कि उस प्रोडक्ट के ऊपर या उस लाइन या उस एरिया के अंदर अब इम्प्रूवमेंट का स्कोप खत्म हो गया। ये जो इम्प्रूवमेंट हमने की इसके बाद कोई इम्प्रूवमेंट का स्कोप नहीं है, ऐसा नहीं है। हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि एक इम्प्रूवमेंट के बाद भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता है। तो फ्रेंड्स, हमें वो अप्रोच बना के रखनी है कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट की। और सबसे इम्पोर्टेंट कि इम्प्रूवमेंट की जो नीड है वो कब जनरेट होगी, जब हमारे थॉट्स में या हमारा जो फोकस है वो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का होगा। जब हम प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो इम्प्रूवमेंट है वो हम डेवलप करना भी सीखते हैं। कितनी प्रैक्टिस उन्होंने की होगी कि अपने गेम के ऊपर उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस था। तो ये उसका परफेक्ट उदाहरण है इस लाइन का, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। दोस्तों, वो लाइन भी हमने सुनी कि करत करत अभ्यास के जड़ में तो खुद सुजान, रस्सी आवत जात की सिल पर परत जात। तो फ्रेंड्स, कि अगर एक मंद बुद्धि भी अभ्यास करता है तो उसके अंदर भी कुशलता आ जाती है, उसके अंदर भी परफेक्शन आ जाता है। और वो जो एग्जाम्पल दिया है कि किस तरीके से कुएं से हम पानी निकालते हैं, पत्थर के ऊपर वो जो रस्सी चलती है, कंटिन्यूस चलने की वजह से उस पत्थर के ऊपर भी निशान पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कोर्स है, ये एक नया एडिशन हमने डाला है अपने ट्यूटोरियल में, वो इसीलिए कि किस तरीके से जो मोटिवेशन है वो हमारे अंदर डेवलप होता रहे। तो फ्रेंड्स, ये जो कल्चर है कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट का, वो हमें अपने वर्किंग लाइफ या हम काम करते हैं वहाँ तो करना ही है, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी सोशल लाइफ, वे ऑफ लाइफ की जैसे बात की है मिस्टर मसाकी भाई ने, तो उसमें भी हमें ये काइजन फिलॉसफी को डेवलप करते रहना है। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में इतना ही। आई होप कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन इस टॉपिक के थ्रू मिल पाई होगी। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो प्लीज़ डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स, and please subscribe our channel and press the bell icon. Also like and share our videos to motivate us। और जल्दी मिलते हैं फ्रेंड्स अपनी एक नए ट्रेनिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।